हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से और फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। कल की जो वीडियो थी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में हमने जो किए थे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन किरचॉफ रूल, और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो आज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म पढ़ेंगे और जो हमारा नया टॉपिक है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, दो नाम से आता है ये, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, क्या होता है ये? इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं एंड इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। प्रिंसिपल इसका जो है, its principle is based upon व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था ना, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, क्योंकि वही है ये उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ एलॉय लाइक दिस कांस्टेंट और मैग्नीन। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 1 मीटर वायर, सॉरी ये वायर मिस हो गया था, 1 मीटर वायर ऑफ लेंथ ऑफ एलॉय लाइक कांस्टेंट और मैग्नीन। इसमें क्या होता है, 1 मीटर लेंथ का वायर होता है एलॉय का, लाइक कांस्टेंट और मैग्नीन। कांस्टेंट और मैग्नीन क्योंकि इनका हाई रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बनाने काम आती है। तो 1 मीटर वायर होता है, आप देख सकते हैं ये ए से सी, तो यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर है। तो यहां पर क्या है, ये 0 सेंटीमीटर, यहां से शुरू करें और इधर आ जाता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया। एंड दिस 1 मीटर वायर जो कि एलॉय का है, कांस्टेंट और मैग्नीन का, इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 राइट एंगल्ड कॉपर स्ट्रिप्स। ये राइट एंगल्ड कॉपर स्ट्रिप्स हैं, तो वाइड होती है ताकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। तो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं वाइड, राइट एंगल्ड। इनके बीच में 1 मीटर वायर ऑफ एलॉय और कांस्टेंट इज स्ट्रेस्ड, ओके, लाइक दिस। और ये ऊपर मीटर स्केल लगा हुआ है, दिस इज द मीटर स्केल जिसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनदर स्ट्रिप इज फिक्स्ड, अनदर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप ये भी इज फिक्स्ड बिटवीन दीज 2 राइट एंगल्ड स्ट्रिप्स व्हिच प्रोवाइड्स 2 गैप्स। 2 गैप मिलेंगे, यहाँ पे एक और कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे, यहाँ पे 2 गैप हो गए, एक ये गैप और एक ये गैप। इन वन गैप अननोन रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड इन अनदर गैप ए नॉन रेजिस्टेंस। तो जैसे मान लो हमने R को क्या मान लिया, अननोन रेजिस्टेंस। R क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, और S क्या है, नोन, जिसकी वैल्यू हमें पता है, 12th में ये प्रैक्टिकल भी किया जाता है मीटर ब्रिज का। So in one gap unknown, another gap a known resistance is fixed. A galvanometer is connected between point one end of the galvanometer. गैल्वोमीटर का एक एंड यहाँ इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल होता है, एंड अनदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वोमीटर इज कनेक्टेड विद जॉकी। इसमें लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ, जॉकी से कनेक्टेड है। जॉकी क्या होती है, एक मेटेलिक स्टिक होती है, नथिंग एल्स। मेटल की एक स्टिक होती है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, उस स्टिक से जुड़ा हुआ होता है, ये जॉकी है। जस्ट लाइक मार्कर होती है, आगे से शार्प होती है, मेटल की होती है, उसे स्लाइड आराम से हम कर सकते हैं। इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। ये बैटरी है, ये सेल या बैटरी जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इस तरह से ये बन गया मीटर ब्रिज। तो हमें R की वैल्यू जो कि अननोन रेजिस्टेंस है ये निकालना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीजें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी वर्किंग के बारे में कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। वर्किंग देखिए इसकी, जब हम इसकी को प्रेस करेंगे सर्किट में पूरे में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द जॉकी एट टर्मिनल ए। तो हम जब जॉकी को टर्मिनल ए पे रखते हैं तो गैल्वोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आता है। गैल्वोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल करंट को, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर कर लेता है, और ये दोनों, इसका पॉइंटर बीच में होता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, बीच में 0 होता है इसका। ठीक है, तो हम जैसे जॉकी को रखेंगे एट दिस पॉइंट, गैल्वोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will fix some resistance, non resistance
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे एंड वी विल टेक सम नॉन रेजिस्टेंस, सपोज 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी है, दैट विल बी द नॉन रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ले लेंगे. देन पुट द jockey at this end, galvanometer shows deflection suppose in this side, and then put the jockey at this end, galvanometer will show the deflection in other side. यदि ऐसा हो रहा है कि जॉकी को यहाँ रखा तो इधर डिफ्लेक्शन, वहां रखा तो उधर डिफ्लेक्शन, तो समझ लो आपके कनेक्शन वगैरह सही है, प्रॉपर रीडिंग्स आएंगी. उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से जॉकी को स्लाइड करते हुए जाएंगे इस वायर के ऊपर. ये जो कांस्टेंट रेट की वायर है ना, इसके ऊपर जॉकी को यहाँ पे रखोगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. और जब जॉकी को स्लाइड करते हुए जाएंगे, इसके ऊपर स्लाइड करते हुए जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. जैसे जैसे स्लाइड करते जाएंगे डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, होता जाएगा. फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जे, जैसे पॉइंट आ गया जे, ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा. यदि उससे आगे चलोगे तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन होने लगेगा. तो उससे आगे नहीं जाना, आपको स्लाइड करते हुए जाना है कहां तक, टिल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, सिर्फ वहां तक. और फिर वो लेंथ नोट कर लेंगे जिस लेंथ पर वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया. सपोज द लेंथ इज L इन सेंटीमीटर, तो ये L है, तो फिर यहां से यहां तक कितनी बच गई, 100 माइनस L, क्योंकि टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज L सेंटीमीटर, then it will be 100 minus L सेंटीमीटर. ओके, तो वर्किंग इज वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं इसको, तो आप नोट कर लेना इसे. ठीक, पुट द जॉकी एट पॉइंट A and galvanometer will show a deflection. Okay, galvanometer deflection show करेगा. Now slide the jockey over the wire, slide the jockey over the wire till, कहां तक, till the point, उस पॉइंट तक where galvanometer shows no deflection, means galvanometer में deflection क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वहां तक आपको स्लाइड करना है. Suppose the length is L where deflection is zero. Okay, let L is, ये J पॉइंट लिया है ना हमने और वो C लिया है. Let L is equal to length of portion AJ. ठीक है, ये हो गया. और J से C तक का कितना हो गया, 100 minus L is the length of portion JC. ये L और ये 100 माइनस L. आपको दिख रहा है कि ये मीटर ब्रिज बन गया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन है नहीं, हमने मीटर ब्रिज बना दिया है. सपोज स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर ऑफ मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज की जो ये वायर है ना एलॉय की, इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का मान लो R है, R इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. तो इस L लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L इंटू R. ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R. भाई R, स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो L सेंटीमीटर का LR और 100 माइनस L सेंटीमीटर का ये हो गया रेजिस्टेंस. ठीक है, मीटर ब्रिज इसका बना दूं, पोटेंशियल व्हीटस्टोन ब्रिज. देखिए A पॉइंट, A से B तक जाएंगे तो A और B के बीच में R रेजिस्टेंस है, A और B के बीच में R रेजिस्टेंस, और B और C के बीच में S, B और C के बीच में हमने S लिया हुआ है. ठीक है, फिर A से J के बीच में, A से J के बीच में, A और J के बीच में रेजिस्टेंस है LR ये, और J और C के बीच में रेजिस्टेंस है 100 माइनस L इंटू R, है ना. B और J के बीच में जॉकी है, नहीं सॉरी गैल्वेनोमीटर है, B और J के बीच में, ये B और J के बीच में गैल्वेनोमीटर. A और C के बीच में सेल, सोर्स है, ये हो गया. और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आ नहीं रहा, जीरो है. अब देख रहे हो आप,
ओके, तो एज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, सो यूजिंग क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, क्या, यदि इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब R बाई एस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू L इंटू R अपॉन 100 माइनस L इंटू R, L R अपॉन 100 माइनस L इंटू R, ये कैंसिल, तो L अपॉन 100 माइनस L, तो R कितना आ गया, S को उधर ले जाएंगे, S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकली L की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस नोट कर लेंगे, तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। बेटा कई बुक्स में ना फॉर्मूला कैसे दिया हुआ होता है, उल्टा दिया हुआ होता है, S इंटू 100 माइनस L अपॉन L, तो वो डिपेंड करता है कि हमने R को इधर लगाया है इधर लगाया है, R को इधर लगा देते हैं, S को इधर लगाते, तो S अपॉन, फिर ये उल्टा हो जाता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फिर उल्टा हो जाता है, फिर तो S अपॉन L, R अपॉन 100 माइनस L, तो फिर उल्टा हो जाता हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, मीटर स्केल है, इससे लेंथ निकाल लेंगे ये और इस फॉर्मूले में रखेंगे और अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीटर ब्रिज का यूज हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हैं, वो तो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आप लैब में करेंगे, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज था जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। ये बेटा एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं अभी इस टॉपिक के बाद। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये सेल है, इसका ईएमएफ 4.3 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R 50 ओम, ओके। और ये एमीटर लगा हुआ है इसके साथ, इस एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम और ये अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो एक ये की लगी हुई है, तो पहले ये की यहां कनेक्टेड है और उसके बाद यहां कनेक्ट करेंगे, एक बार इधर और एक बार उधर, एक बार इधर है अभी, तो पहले हमें जब ये इधर कनेक्टेड है तो क्या क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ 2 मीटर्स, इन दोनों मीटर्स की रीडिंग, मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर की रीडिंग यानी कि करंट की वैल्यू, ये निकालनी है। फिर उसके बाद हम स्विच को उधर थ्रो कर देंगे, स्विच को उधर थ्रो कर देंगे मतलब ये इधर टच हो जाएगा, फिर हमें दोनों की रीडिंग निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले वोल्टमीटर और एमीटर की निकालेंगे, तो स्विच इधर है। अब आप देखिए इसमें ये 50 ओम जो R है ये 50 ओम गिवन है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम ये गिवन है, एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम ये गिवन है और ये है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की। तो कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद नेट करंट आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद नेट करंट आ जाएगा, और वो नेट करंट जब इसमें से जाएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की, और वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है 50 और 200, तो इनका रेजिस्टेंस पैरेलल में हम पहले ए पार्ट करेंगे, तो इनका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 200 और 50 का 200 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 200 प्लस 50, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इट बिकम्स 200, तो ये कैंसिल हो गया, 5 5 एंड 40 ओम, ठीक है, 5 40, तो 40 ओम आ गया इनका, ओके। उसके बाद इनका 40 आ गया प्लस 2, ये सीरीज, ये पैरेलल में जो था ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, नेट रेजिस्टेंस इसका तो आ गया कितना 40,
प्लस ये फिर आ गया 2 ओम प्लस ये आ गया 1 ओम, तो कितना हो गया 43 ओम नेट रेजिस्टेंस। तो करंट कितना आ जाएगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। मान लो इस नेट रेजिस्टेंस को हम R2 से शो कर रहे हैं, तो R2, तो वोल्टेज कितनी है 4.3 और रेजिस्टेंस कितना है 43, कितना हो गया ये 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट आ गया जो इसमें से जा रहा है, इसमें से ये करंट, हालांकि यहाँ तो डिवाइड हो जाता है लेकिन यहाँ के इसमें तो इतना ही जाएगा ना, एमीटर में तो टोटल करंट जाएगा एमीटर में, तो एमीटर में टोटल करंट ये रीडिंग शो करेगा। रही बात कि वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आया है, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस है 40 ओम, सॉरी नेट रेजिस्टेंस 40 ओम है इसका और इसका अभी। ठीक है, तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू आई आर। भाई इसमें नेट जो रेजिस्टेंस है इसका, ये मैं अलग से बना देता हूं, जैसे ये है आपके पास R 50 ओम और ये है वोल्टमीटर जिसका कितना है 200 ओम, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। भाई इसका नेट रेजिस्टेंस 40 आया है ना, और उस 40 में कितना करंट जा रहा है 0.1 एम्पियर, अभी तो आपने बताया 0.1 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी होगी इसमें आई आर, यानी के आई कितना 0.1 और आर कितना है 40 यानी के 4 वोल्ट। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी 4 वोल्ट, ओके, और एमीटर की कितनी होगी 0.1 एम्पियर, ये दोनों की रीडिंग होगी। ये तो कब हुई है जब स्विच इधर है, अब स्विच को उधर करके करेंगे। ठीक है, अब बेटा हमने स्विच को उधर कर दिया, स्विच को उधर किया है, तो अब कैसे करेंगे, अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, तो वेरी सिंपल, अब ये इस तरह से हो गया। अब आप देखिए नेट रेजिस्टेंस, पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लें, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये फिर इसके साथ पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना हो गया 52 R1, ये R1 मान लिया इन दोनों का 50 और 2, ये हो गया 52 और ये 200 है, तो R2 कितना ले लिया हमने 200, ये ओम में है, तो इनका पैरेलल में कितना हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 मतलब 200 इंटू 52 अपॉन 252, और इसको सोल्व करने पे कितना आता है 41.3 आ गया, ये आ गया इसका नेट, और प्लस में वो इनका आ गया टोटल, अब वो, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस 41.3 प्लस 1 यानी कि 42.3 ओम, ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो नेट करंट कितना आएगा, E बाई नेट रेजिस्टेंस, E कितना है 4.3 और ये है 42.3, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये बेटा नेट करंट आ गया, नेट करंट जो इस पूरे में भी जा रहा है और इसमें भी यही जा रहा है 1 ओम में भी। तो अब इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आपको पता है कि ये और ये पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और वोल्टमीटर में सेम होगा, तो कितना होगा V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.1016 और R, इसका R कितना था टोटल 41.3 and it comes out to be 4.19 ओम, यानी के ऑलमोस्ट 4.2 वोल्ट। तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई, ठीक है, ये तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई। अभी हम करेंगे किसकी, एमीटर की। तो एमीटर की भी सिंपल है, एमीटर की सिंपल है, एमीटर में कितनी रीडिंग देखो, यहां पर इस वाले में वोल्टेज तो यही है ना 4.19, तो वोल्टेज तो इसके लिए होगी 4.19 जो इसमें भी है, इसमें भी पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना है 52 ओम, ये सीरीज में। तो करंट की वैल्यू कितनी शो करेगा, ये करंट की वैल्यू कितनी शो करेगा V अपॉन R अपॉन 52.080, तो एमीटर की रीडिंग आ गई 0.08, ठीक है
ऑन करो, 0.08 एम्पियर। तो ये एमीटर की रीडिंग आ गई और ये वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। कोई भी डाउट होता है आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।